गिरिराज महाराज की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणुवो श्रियानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु। शिवल्लभाधीश की जय हो। आप समस्त श्रोताजनों को, समस्त भगवत भक्तों को आज हरि दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज बड़ा ही पवित्र और उत्तम श्री हरि दिवस है, एकादशी का दिवस है। और इस एकादशी के दिवस पर मन में एक भाव आया, हृदय में एक भाव आया कि श्री ठाकुर जी के दिवस और आज ठाकुर जी के अपने परम भक्त, परम वैष्णव, उच्च कोटि के जो भक्त हैं, जिन्होंने उच्च कोटि की श्री ठाकुर जी की स्तुतियां की हैं, उनका गुणगान किया जाए और वो गुणगान प्रस्तुत करके आप सबके सामने लाया जाए, जिससे कि आपको भी भगवत भक्त के द्वारा भगवत गुणगान का आनंद प्राप्त हो सके। और ऐसे ही ठाकुर जी के अनेक भक्तों में से एक श्री वृत्तासुर हैं, जो कि आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में षष्ठ स्कंद के 11वें अध्याय में व्रत चतुर्श्लोकी के नाम से जानी जाती है, वृत्तासुर द्वारा की गई स्तुति। तो आज वृत्तासुर जी के द्वारा भगवान की एक विशेष उत्तम भावोत्पन्न चतुश्लोकी का अपन श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। यहाँ वृत्तासुर कहते हैं और ये उस वक्त की बात है जिस वक्त इंद्रादि समस्त देवता परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे कि वृत्तासुर का वध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वृत्तासुर एक विशाल काय, विशाल देहधारी थे और कोई भी अस्त्र शस्त्र से या कोई भी देवता की किसी भी प्रकार की शक्ति से इनका वध संपन्न नहीं था। तो श्री हरि की प्रेरणा से ये देवता महाराज महर्षि दधीची के पास गए और उनकी अस्थियां लेकर के आए, जिनसे वज्र का निर्माण हुआ। और उस वज्र को लेकर के ये सब देवता महाराज इंद्र जब वृत्तासुर के सामने उपस्थित हुए हैं और आज वृत्तासुर को ये पता चल गया है, मालूम हो गया है कि आज मेरा वध होना निश्चित है, तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही इंद्र से वृत्तासुर ने कहा कि हे देवराज, आप मेरा वध करना चाहते हैं, भले कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा वक्त, थोड़ा समय आपसे चाहता हूँ कि मैं उस समय में अपने आराध्य श्री हरि की स्तुति कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। तो वो स्तुति और जो प्रार्थना है प्रियजनों, यहाँ पर वृत्तासुर के द्वारा जो कही गई है, वो आज आप सभी के सामने श्री भागवत जी द्वारा, भागवत जी से और इस श्री कृष्ण पुष्टि भक्ति चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके सामने रखी जा रही है, जिससे कि आप भी सुन करके उसका आनंद ग्रहण करें और कोशिश करें कि ये छोटा सा जो प्रसंग है, इस प्रसंग को पूरा श्रवण करें आनंद के साथ में। पूरा श्रवण करेंगे तो ही प्रसंग का आनंद अनुभूति हो पाएगा। आधा छोड़ेंगे, आधा सुनेंगे तो उसकी आनंद स्थिति बिगड़ जाती है साहिब। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा देखिए और उसका भक्ति का, भक्त के द्वारा श्री हरि की स्तुति का आनंद अवगाहन कीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। वृत्तासुर अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयो मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायो ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम व समंजसत्वा विरह्य कांक्षे है।
अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्तः प्रियम प्रियेव युषितम विखरणा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम ममोत्म श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात। ये वृत्तासुर चतुश्लोकी है प्रियजनों। इन 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने अपने हृदय का भाव तो रखा ही है। ये समझ लीजिए कि वृत्तासुर के पश्चात जितने भी कोटान कोट जो भक्त भूतल पर आए हैं उन सबको भी एक प्रेरणा दी गई है इन 4 श्लोकों के द्वारा कि आप भी श्री गोविंद को इस प्रकार प्रेम करें, आप गोविंद को इस प्रकार चाहें। यहाँ एक भक्त के द्वारा अपने प्रभु के प्रति चाहत बताई गई है कि मैं तुमको कैसे चाहता हूँ। और जहाँ चाहत होती है ना, जहाँ प्रेम होता है ना, और उससे भी बड़ी चीज जहाँ अपना है, मैं और मेरा, मैं श्री ठाकुर जी का हूँ और श्री ठाकुर जी मेरे ही हैं, ऐसा ममत्व, ऐसा भाव जहाँ पर होता है प्रियजनों, वहीं पर भक्त कह सकता है नहीं नहीं नहीं, सुनिए पहले मेरी सुनिए आप। तो वृत्तासुर कहते हैं अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो मना स्मरेता सुपतिर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकायो। हे हरे सुनिए तो सही, मेरी तो सुनिए। एक शरणागत जो जीव है, शरण में पड़ा हुआ है, श्री ठाकुर जी कृपा तो उन पर भी करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन यहां पर एक उच्च कोटि की भक्ति, यहां पर उच्चतम कोटि की भक्ति जो है वो है सक्ष भाव। और यहां ये जो चतुर्श्लोकी है, यहां वृत्तासुर ने इसको सक्ष भाव और दीन भाव दोनों भावों से मिश्रित करके श्री ठाकुर जी के सामने निवेदन किया है प्रियजनों, दोनों भावों से मिश्रित करके। तब कहते हैं वृत्तासुर अहम हरे, हे हरे सुनिए, हमारी सुनिए आप। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। हे हरे ऐसी कृपा कीजिएगा, अपनी चॉइस इच्छा बता रहे हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। ऐसा नहीं आप जो देंगे अच्छा ही देंगे, आप मुझ पर जो कृपा करेंगे अच्छी ही करेंगे, सुंदर ही होगी, लेकिन मैं भी तो कुछ चाहता हूं ना, कि मैं आपसे क्या चाहता हूं वो बता रहे हैं वृत्तासुर। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। हे हरे तब पादैक मूल, आपके श्री चरण कमल, आपके चरण कमल मेरे हृदय से कभी न जाएं, आपके चरण कमलों का आश्रय मुझसे कभी न छूटे, कभी दूर न हो। मैं सदैव पादैक मूल, इन आपके इसी चरणों के मूल में आश्रय पाऊं और इनका ही आनंद, चरण वंदन, चरण सेवन का लाभ मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहे, अनेक अनेक जन्मों में मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। मेरी अभी जो भावना मैंने व्यक्त की है ना श्री हरि, हे प्रभु, हे श्री ठाकुर जी, अभी मैंने जो कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरी आपके चरणारविंद मेरे हृदय से नहीं जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, तो हो सकता है कि आप मेरे ऐसे भावों से प्रसन्न हो जाएं। हे प्यारे श्याम सुंदर, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के आपको लगे कि चलो अच्छा जीव है, इसको अपना दास बना लेते हैं। तो वृत्तासुर कहते हैं दासानुदासो भवितास्म भूयो। हे श्याम सुंदर,
हे श्री हरि, हे नंदनंदन, मुझको आप अपना दास नहीं बनाना, क्योंकि अगर मैं आपका दास हो गया तो मेरे मन में एक अहम उत्पन्न हो जाएगा कि अरे मैं तो सीधे श्री हरि का दास हूँ, सीधे श्री हरि से मेरी लिंक है, मेरा कनेक्शन है, मेरा संबंध है। ऐसा नहीं, दासान दासो, मेरे अंदर आपके दास होने का अहम भी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए मुझे आपका नहीं अपने दासों का दास बनाना। मेरे प्राणेश, अपने दासों का दास बनाइएगा। ये उच्च कोटि के भाव हैं वृत्तासुर के। मन स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, और मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो अंतःकरण है, उन स्थानों से आपका स्मरण एक पल विपल के लिए भी दूर न हो, विस्मृति न हो, सदैव आपका स्मरण, सतत आपका स्मरण चलता रहे मेरे नाथ। और ये जो मेरी वाणी है, मन स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, मैं सदैव आपके गुणगान करता रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिएगा। अहम हरे तव पादैक मूलो, दासानुदासो भवितास्म भूयो, मन स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तु कायो। मैं अपनी वाणी से आपके ही गुणगान करूं, आपका ही रसानंद प्राप्त करूं। गृणीत वाक् कर्म, अन्य कोई मुझसे मेरी वाणी के द्वारा ऐसा वाक्य प्रकट न हो जो दुष्कर्म का रूप ले ले और फिर पुनः मुझे ऐसा ही कोई अपराध भोगना पड़े जो कि इस दैत्य योनि में आकर के मुझे भोगना पड़ रहा है। प्रभु, इस प्रथम श्लोक में इतने सुंदर भाव वृत्तासुर ने प्रकट किए हैं मेरे प्रियजनों। तो दूसरे श्लोक में वृत्तासुर कहते हैं, यहां पर वृत्तासुर की जी के भाव हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे श्याम सुंदर, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, आप कदाचित अति प्रसन्न हो, आपको मेरे ऊपर अति प्रेम आवे, अति लाड़ आवे कि चलो बालक है, बहुत लाड़ यदि आपको आ जावे और आप ऐसा हो जाए, ऐसा कर देवे कि चलो भाई तुमको ब्रह्मा जी के समकक्ष करते हैं या शंकर जी के समकक्ष करते हैं या इंद्र के समकक्ष करते हैं। नहीं मेरे नाथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब वस्तु मेरे कार्य की नहीं है। शंकर जी का समकक्ष यदि हम हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहम उत्पन्न होता है और अहम प्रेम में बाधक है, अहम समर्पण में बाधक है। मेरे प्रियजनों, अहम जो है वो भगवत संबंधित हर कार्य में बाधक है। ऐसे तो अहम लौकिक कार्य में भी बाधक है, लेकिन भगवत संबंध में तो अति ही बाधक है। अगर ब्रह्मा जी के समकक्ष हो जाते हैं तो भी अहम उत्पन्न होगा, और यदि हम स्वर्गाधिपति इंद्र के समान होते हैं या कोई पृथ्वी के सम्राट राजा यदि हम हो जाते हैं तो भी अहंकार का जन्म होना संभव है और होगा ही। और जहाँ अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ अहम उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्रियजनों, वहाँ पर भगवत भाव उत्पन्न, भगवत भाव की स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए वृत्तासुर कहते हैं कि हे श्री हरि, हे मेरे नाथ, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, मुझको योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए मेरे प्रभु, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? कि इस असार संसार में जिन जिन लोगों के पास, जिन जीवों के पास में योग सिद्धियां हैं,
वो योग सिद्धियां प्राप्त करके खुद का पूजन कराना शुरू कर देते हैं, खुद भगवत रूप ले लेते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं और ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी योग सिद्धियां मुझको नहीं चाहिए मेरे प्रभु, जिनसे मेरी पूजा हो और मैं आपको भूल जाऊं मेरे नाथ, ऐसा कदापि नहीं। इसलिए मुझे कोई प्रकार की योग सिद्धि नहीं चाहिए कि जाओ आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, वो वाली योग सिद्धि मुझे नहीं चाहिए मेरे प्रभु। न पुनर्भवम वा, और कहते हैं समंजसत्वा विरहय कांक्षे है, बस मैं तो एकमात्र और एकमात्र आपका विरह चाहता हूं मेरे गोविंद, आपका विरह चाहता हूं। मुझे आपका विरह मिलता रहे, मुझे आपका विरह प्राप्त हो और मैं आपके विरह में जीता रहूं, यही तो मेरा आनंद है मेरे नाथ, यही मेरा आनंद है। आगे श्री वृत्तासुर कहते हैं तीसरे श्लोक में, अजात पक्षा एव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता। हे मेरे स्वामी, जिस तरह एक अजात पक्षी, अभी अभी जन्म लिया हुआ जो पक्षी है, जो चिड़िया का बच्चा है और एक घोंसले में बैठा हुआ है, और उसकी जो माँ चिड़िया है वो अपने लिए और अपने अजात पुत्र बालक के लिए, शिशु के लिए कुछ दाना लेने, खाना भोजन अपने चुगने के लिए गई है बाहर। और वो जिस रास्ते से गई है, वो छोटा जो शिशु पक्षी है वो उस रास्ते की तरफ एकटक होकर के देख रहा है कि मेरी माँ इधर गई है तो इधर से आएगी, पर वो किधर से आएगी ये तो उसको नहीं पता। मेरी भी ऐसी ही गति हो कि मैं बस एक लक्ष्य पर सिर्फ आपको देखता रहूं। आप कहाँ से प्रकट होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखना प्रभु, अगर आप आ गए ना तो उस बालक की, उस पक्षी की भांति मेरा भी मन भर जाएगा, क्योंकि पेट भरने पर फिर माँ की आवश्यकता नहीं होती, भूख लगने पर माँ की आवश्यकता होती है। बस वो पक्षी जैसे एकटक होकर के अपनी माँ की राह देख रहा है मेरे प्रिय, वैसे ही मैं आपकी राह देखता रहूं, आपके विरह में रोता रहूं, आपके विरह में तड़फता रहूं, पर आप आना नहीं, क्योंकि आ जाएंगे तो मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी, और मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी, प्रेम नहीं हो पाएगा। अजात पक्षा एवं मातरम खगाय स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता। हे श्याम सुंदर, जैसे किसी ग्वालिया के यहाँ गाय होती है, उसका 2-4-5 दिन का बछड़ा होता है, और गाय वन में घास चरने के लिए, चारा चरने को जाती है, और शाम के संध्या के वक्त जब वो वापस आती है तो उसको बछड़े की याद आती है और रंभाती हुई आती है। इधर बछड़ा जब माँ को देखता है तो एकदम तड़फड़ा जाता है, उछल कूद करता है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि गाय के गले में भी रस्सी पड़ी हुई है और बछड़े के गले में भी रस्सी पड़ी हुई है। उन दोनों का मिलना तो उन दोनों के मालिक के ऊपर है कि वो कब चाहेगा और तब दोनों माँ बेटे बछड़ा और गाय मिल पाएंगे। हे मेरे नाथ, आप मेरे सामने हों और मैं आपको देख के आपसे मिलने के लिए तड़फता रहूं। बस आप मुझे मिलना नहीं, क्योंकि आप मिल जाएंगे तो बछड़े का रूप मेरा पेट भर जाएगा, और जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं फिर से खेलने चला जाऊंगा, और इस संसार में अगर फिर खेलने निकल गया तो अनेक अपराधों से फिर से भर जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर, मुझ पर कृपा करना, बस मैं आपको देख के तड़फता रहूं, मेरा चित्त अन्यत्र न जाए। स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेवो विशुद्धम विखरणः। जिस प्रकार एक स्त्री अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, फिर भले उसके सामने अनेक धनवान बलवान पुरुष भी यदि निकलते हैं तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसका चित्त अपने प्रियतम में है, जिससे वो प्रेम करती है, जिससे वो स्नेह करती है, जो उसका स्वामी भाव में है। हे श्याम सुंदर, मेरे सामने भी कोई आवे, कितने भी देवता इत्यादि मुझे प्रकट होकर के कहें कि हम तुमको ये देंगे, हमारी भक्ति कीजिए, लेकिन नहीं, जिस तरह वो स्त्री अपने प्रियतम, अपने प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है,
और प्रतीक्षा ही किए जा रही है, प्रियतम आ नहीं रहा, अभी आया नहीं है। ठीक उसी प्रकार हे श्री हरि, मैं आपके पधारने की प्रतीक्षा करता रहूं, मैं आपके पधारने की राह देखता रहूं, बस आप पधारे नहीं, यही मेरा आनंद है। मनोरविंदाक्ष द्रक्षते त्वाम, और मनोरविंदाक्ष द्रक्षते त्वाम, श्याम सुंदर मेरे नेत्र सदैव आपकी राह तकते रहें, आपके दर्शन की राह तकते रहें, आपको निहारने की राह तकते रहें, लेकिन बस ये तड़फ रहे हैं, इनसे अश्रुधारा बह रही हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि दर्शन हो जाएंगे तो नेत्रों की तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति नहीं, तृप्ति ही तो कमी है, तृप्ति होने के बाद तो सब बेकार हो जाएगा। श्याम सुंदर, तृप्ति नहीं होनी चाहिए, बस मैं तो आपकी राह देखना चाहता हूं। और कहते हैं वृत्तासुर, ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्षम, हे उत्तम श्लोक, हे श्री हरि सुनिए तो सही, ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। हे उत्तम श्लोक, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं कि आप मुझे अगला जन्म कहां पर देंगे। कोई निम्न जाति का होगा, निम्न जीव जंतु का होगा, कोई कीड़े मकोड़े का होगा, पशु पक्षी का होगा, जहां भी मुझे जन्म मिले उसमें आपकी प्रसन्नता होगी। लेकिन एक कृपा मुझ पर अवश्य कीजिएगा मेरे नाथ, कि मैं जहां भी जाऊं मुझे आपके भक्तों का साथ मिले, मुझे आपके अपनों का साथ मिले। आपके अपनों का साथ मिलता रहेगा तो मैं आपके गुणगान श्रवण करता रहूंगा मेरे गोविंद। क्योंकि आपके गुणगान श्रवण किए बिना, आपको सुने बिना, आपके विरह में तड़फे बिना, आपके विरह में रोए बगैर मेरा जीवन नहीं है मेरे श्री हरि। हे श्याम सुंदर, बस इतनी कृपा अवश्य करना कि मैं जहां भी जाऊं, जहां भी रहूं, जिस दशा में रहूं, आपके अपनों के सानिध्य में रहूं, जिससे कि मेरी स्मृति सदैव आपका स्मरण करती रहे। इस प्रकार से वृत्तासुर ने भगवान की एक उत्तमोत्तम कोटि की स्तुति, भक्ति भाव युक्त, संपूर्ण भाव युक्त स्तुति की है। और इसी स्तुति के भाव से हम आप सबको कहना चाहते हैं कि आप जब भी श्री ठाकुर जी के सन्मुख हों, जब भी श्री भगवान के सन्मुख हों, ऐसे ही भाव, ये वृत्तासुर की स्तुति वाले भाव अपने हृदय में लेकर के श्री ठाकुर जी के सन्मुख आप हों। देखिए कितना आनंद की अनुभूति आपके हृदय में उछाल मारेंगे, सहे उछाल मारेगा। आनंद हिलोर ले रहा है, उछल रहा है, तरंगे आ रही हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।